अयोध्या में फर्जी व कूट रचित तरीके से पहले तो पास की मार्कशीट बनाई गई, फिर उसी आधार पर आगे की शिक्षा और बाद में विद्यालय में अध्यापिका की नौकरी भी। और यह सब एक छात्रा और उसके भाई के द्वारा किया गया। ऐसा एक मामला नगर के फोर्स इंटर कॉलेज रीडगंज से सामने आया है, जहां पर विद्यालय के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय निजाम अशरफ की पुत्री आफरीन फातिमा से जुड़ा है, जो उसी कॉलेज में बतौर अध्यापिका तैनात है। विद्यालय पत्रावली संख्या F4699-8 का अध्यक्ष इकबाल खां के अधिवक्ता विवेक चंद सोनी द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को मामले की जानकारी देते हुए अध्यापिका आफरीन फातिमा को जन्म तिथि जिसमें कौन सा कॉन्वेंट है उसमें कक्षा 9वीं की टीसी में 8 जून 1988 तथा मेडिकोस्टिक गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कैंट में कक्षा 10वीं ब के 17 जुलाई 1985 में विद्यालय प्रवेश पत्र तथा जन्म तिथि 16 अक्टूबर 1980 अंकित है। वहीं अधिवक्ता ने कहा कि इस तरह अध्यापिका के भाई सुल्तान अशरफ से आपराधिक षड्यंत्र पूर्वक स्वयं को कक्षा 9वीं से सार्वजनिक इंटर कॉलेज रानापुर फैजाबाद से उत्तीर्ण कर फर्जी कूटरचित व तथ्य गोपन कर टीसी की तैयारी कर जानते बूझते हुए उसका उपयोग कर आधार पर भाई के संरक्षण में मिशन स्कूल में वर्ष 1996 में कक्षा 10वीं विज्ञान वर्ग में बिना साल गवाए कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्रवेश प्राप्त करते हुए हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर आगे की परीक्षा पूरी कर ली गई। इस संबंध में आरटीआई के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार सार्वजनिक इंटर कॉलेज रानापुर के प्राचार्य लखन यादव ने सूचना देते हुए स्पष्ट किया कि वर्ष 1994 से 95 में कक्षा 9वीं में इस नाम की कोई भी छात्रा इस विद्यालय में ना तो रही और ना ही परीक्षा में भाग लिया। सूचना में यह बताया गया कि उनका विद्यालय हाई स्कूल तथा इंटर कॉलेज में केवल कला वर्ग से मान्यता प्राप्त है। इसमें आफरीन व उनके भाई सुल्तान अशरफ की साजिश का पता गल रहा है। वादी द्वारा एसपी को प्रार्थना पत्र देकर फोर्स इंटर कॉलेज के अध्यापिका आफरीन व उनके भाई सुल्तान अशरफ के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कॉलेज रीडगंज फैजाबाद अयोध्या में काम कर रही सहायक अध्यापिका के रूप में श्रीमती आफरीन फातिमा, जो जीव विज्ञान अध्यापक के रूप में जिनकी नियुक्ति हुई थी और आज की डेट में वो कला वर्ग विषय में भूगोल यानी जियोग्राफी विषय को अध्यापन कर रही हैं, उनके संबंध में और ये सारा मामला है। और उन्होंने फर्जी टीसियाँ तैयार की हैं, स्टैंप तैयार किए हैं संबंधित विद्यालयों के, और संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के दस्तखत तैयार किए हैं। और उस आधार पर कक्षा 9 में कनौसा कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में अनुत्तीर्ण, कक्षा 9 में फेल होने के बावजूद उसके अगले ही साल कक्षा 10 में उन्हीं फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन्होंने एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद में लाभ प्राप्त किया फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। और इस सारे क्रिमिनल एक्ट में उनके भाई सैयद सुल्तान अशरफ और उनके पिताजी मरहूम सैयद निजाम अशरफ भी शामिल थे। लेकिन चूंकि सैयद निजाम अशरफ आज जीवित नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ किसी प्रकार का क्रिमिनल एक्ट नहीं बनता है। लेकिन उनके बड़े भाई सैयद सुल्तान अशरफ और श्रीमती आफरीन फातिमा आज भी जीवित हैं और उन्होंने जो क्रिमिनल एक्ट्स किए हैं, जिसके आधार पर फोर्स डॉक्यूमेंट्स उन्होंने तैयार किया, फोर्स डॉक्यूमेंट स्टैंप तैयार किया, प्रधानाचार्य के दस्तखत बनाए, इवन जिला विद्यालय निरीक्षक और सारे लोगों के दस्तखत बनाए, उनको काउंटर साइन कराया, प्रति हस्ताक्षरित आपने देखा होगा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो अंबेडकर नगर का है उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने प्रति हस्ताक्षरित भी एनवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उसके उन्होंने दस्तखत भी बनाए हैं और उनको यूज किया है। और जब जब किसी प्रकार की बात आई है, इवन उनकी 2 डेट ऑफ बर्थ हैं, एक 1980 वो बताती हैं, दूसरी डेट ऑफ बर्थ जो कनौसा कॉन्वेंट इंटर कॉलेज जहाँ से वो कक्षा 9 81 है, लेकिन अगले ही वर्ष उनकी डेट ऑफ बर्थ बदल जाती है, वो 1980 हो जाती है। तो कुल मिलाकर के मामला इस प्रकार का है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करना, स्टैंप का यूज करना, सिग्नेचर्स अटेस्ट करना, सिग्नेचर को करना और उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके एक स्टूडेंट की 2-2 टीसी, 3-3 टीसी और 2-2 डेट ऑफ बर्थ, उन सब का यूज करते हुए सर्विस प्राप्त करना, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना और इलीगली वेतन आहरित करना और अब तक कंटिन्यू करना। इन सारे क्रिमिनल एक्ट्स में ये साजिश, कॉन्स्पिरेसी
और इन सब में सैयद सुल्तान अशरफ उनके भाई सहभागी हैं पूरी तरह से। इन सारी चीज़ों के संबंध में, सारे अपराधों के विषय में हमने दिनांक 22/21 को एक शिकायती पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद जिला अयोध्या को प्रेषित किया था। आज डेट तक श्रीमती आफरीन फातिमा के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ये सारे आरोप नहीं है। आप सबको हमने PDF प्रोवाइड करा दिया है, हार्ड कॉपी प्रोवाइड करा दी है। उसके हिसाब से अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 68, 469, 471, 120B, सेक्शन 34 IPC की श्रेणी में आते हैं। गंभीर हीनियस क्राइम्स हैं और इन सब पर स्थानीय पुलिस का, माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का और उच्चतर लेवल के अधिकारियों का संज्ञान तुरंत होना चाहिए। 22/10 से उनको रिसीव हो चुका है। आज तक किसी प्रकार का कोई कॉल ना तो इस संबंध में आई और ना कोई कार्रवाई की गई।